हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग हैव वर्ब्स का प्रयोग देखेंगे, जिसमें हैव, हैज़ और हैड। हैव हैज़ पास है के लिए और हैड का प्रयोग पास था के लिए। हैज़ का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। आई के साथ भी हैव का ही प्रयोग होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, नीचे देख लीजिए। मेरे पास एक कलम है, जिसमें पास होने का बोध हो रहा है, अर्थात इसमें हैव और हैज़ का प्रयोग होगा। मेरे पास, यहाँ मेरे के लिए माई मत लिखिएगा, क्योंकि मेरे के पास साथ कोई वर्ड नहीं है। मेरी कलम, मेरी किताब रहती तब माई लिखते हैं। यहाँ मेरे अकेले है शुरू में, तो यहाँ पे हम लोग आई लिखेंगे। सब्जेक्ट के लिए आई, आई के साथ हैव का प्रयोग होगा। है तो हैव का प्रयोग। था थी रहता, मेरे पास एक कलम थी के लिए तो हैड का प्रयोग होता। आई हैव, मेरे पास है। आई हैव से हो गया मेरे पास है, तो क्या है? एक लाल कलम, तो ए रेड पेन। अ रेड पेन। उसके पास कुछ कलमें थीं। उसके, ही या सी, कोई लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। सेंटेंस से पता नहीं लग रहा है कोई लड़की के लिए बोला जा रहा है या लड़के के लिए, तो ही या सी कर देंगे। तो ही और शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ था थी है तो हैड का प्रयोग होगा। ही या शी हैड, क्या उसके पास थी, क्या थी? कुछ कलमें, तो कुछ के लिए शम पेन्स। ही हैड सम पेन्स, सी हैड सम पेन्स। उसके पास कुछ है, तो यहाँ पे भी पता नहीं लग रहा है ही होगा या सी, तो ही या सी कुछ भी लिख सकते हैं। ही या सी के साथ हैज़ का प्रयोग होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही और शी हैज़ क्या? तो कुछ है, तो सम। सम के साथ कोई ना कोई वर्ड रहता है। यदि सम अकेले आ रहा है तो उसमें थिंग हम लोग जोड़ देते हैं। थिंग, ही हैज समथिंग। सिर्फ सम अकेले मत लिखिएगा, सम के साथ कोई ना कोई नाउन रहेगा ही। सम पेन, सम बुक्स, सम बॉयज। सम यदि अकेले आ रहा है कुछ, तो उसके संग थिंग लगा दिया जाता है। ही या शी हैज समथिंग। राम की दो बहनें हैं। राम की दो बहनें हैं। राम हैज, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, बहनें दो प्लूरल है, लेकिन सब्जेक्ट हम लोग का राम है, तो राम के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो राम हैज क्या? तो दो बहनें, टू सिस्टर्स। अगला सेंटेंस है, उनके पास कुछ अच्छे दोस्त हैं। उनके या वे लोग, तो उनके लिए दे का प्रयोग करते हैं। दे, दे प्लूरल हो गया। है तो हैज का हैव का प्रयोग होगा। दे हैव क्या? उनके पास है, क्या है? तो कुछ अच्छे दोस्त, तो कुछ के लिए सम, अच्छे दोस्त के लिए गुड फ्रेंड्स। दे हैव सम गुड फ्रेंड्स। उनके पास कुछ अच्छे दोस्त हैं, तो दे हैव सम गुड फ्रेंड्स। उनके पास कुछ अच्छी किताबें हैं, तो दे हैव सम गुड बुक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग इसी सब सेंटेंस का नकारात्मक बना के देखेंगे या नेगेटिव सेंटेंस। इसके लिए रूल हम लोग का वही है जिससे पिछली वीडियो में हमने बताए थे। उसी प्रकार सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो नकारात्मक सेंटेंस है तो यहाँ तो नॉट होगा ही होगा। मेरे पास कलम नहीं है। मेरे पास कलम नहीं है, तो वही मेरे पास कलम है के लिए आई हैव ए रेड पेन लिखे थे, मेरे पास एक लाल कलम के लिए। उसी प्रकार यहाँ नहीं को अगर हम लोग ढक देते हैं तो मेरे पास कलम है, तो आई हैव अ पेन। और यहाँ पे नहीं आ गया तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना है। तो आई
हैव, उसके बाद क्या लिखना है, नॉट। तो आई हैव नॉट, क्या नहीं है, तो कलम। पेन, क्या यह सही है, नहीं। इसमें मेरे पास कलमें अगर रहती तो पेन से लिख देते हैं, लेकिन सिर्फ पेन लिख रहे हैं तो ए लगाना पड़ेगा। तो आई हैव नॉट अ पेन, आई हैव नॉट अ पेन। अगला सेंटेंस है, हमारे पास एक गाड़ी नहीं थी। था थी आ गया तो हैड का प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास, तो हमारे यार अर्थात हम लोग, तो वी। हमारे के साथ यदि कोई वर्ड रहता, हमारी कलम, हमारी गाड़ी, हमारा घर, हमारा स्कूल, तब हम लोग आवर लिखते। तो हमारे पास एक गाड़ी नहीं, तो इसके लिए नहीं थी के लिए तो वी के साथ हैड का प्रयोग होगा। तो वी हैड नहीं है तो नॉट, हमारे पास नहीं थी तो क्या, एक गाड़ी, तो अ कार। वी हैड नॉट अ कार, हमारे पास एक गाय नहीं थी तो वी हैड नॉट ए काउ। हमारे पास एक कलम नहीं थी, वी हैड नॉट अ पेन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अगला सेंटेंस हम लोग है, उसके पास एक अच्छा दोस्त नहीं था। उसके, लड़का है या लड़की पता नहीं लग रहा है, तो ही या शी दोनों में से कोई हम लोग लिख सकते हैं। ही या शी, क्या था थी है तो हैड का प्रयोग करेंगे। था, उसके पास था, नहीं भी है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। ही और शी हैड नॉट, उसके पास नहीं था क्या, एक अच्छा दोस्त, तो ए गुड फ्रेंड। He or she had not a good friend. He had not a good friend, या हम लोग लिख सकते हैं she had not a good friend। अगला सेंटेंस है, उन लड़कों के पास एक कंप्यूटर है। उन लड़कों, तो इनके, जैसे इनके लिए दिस लिखते हैं ये, या वे के लिए दोस्त, तो वही इशारा करके बोल रहा है उन लड़कों, तो दोज बॉयज एक साथ है, तो दोज क्या, बॉयज। उन लड़कों के लिए हम लोग लिख दिए दोज बॉयज। उन लड़कों के पास एक कंप्यूटर है तो दोज बॉयज, बहुत सारे लड़के हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो हैव का प्रयोग करेंगे। दोज बॉयज हैव, उन लोगों के पास है, हम लोग का हो गया उन लड़कों के पास है, तो बचा क्या, एक कंप्यूटर, तो अ कंप्यूटर। उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, एक यहाँ सेंटेंस था उनके पास कुछ है तो ही हैज समथिंग, और यहाँ है उनके पास कुछ नहीं है, तो उनके बहुत सारे लोगों के लिए हो रहा है, या किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, सिंगुलर आदमी है लेकिन उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनके बोल रहे हैं, तो यहाँ ही भी लिख दीजिएगा तो सही होगा। सी भी लिख सकते हैं, किसी लेडीज़ को रिस्पेक्ट दे रहे हैं उनके पास, यहाँ हम लोग दे भी लिख सकते हैं तो दे ही लिख देते हैं, कुछ भी लिख दीजिएगा सेंटेंस सही होगा, क्योंकि किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो उनके बोल रहे हैं, तो हम यहाँ प्लूरल मान लेते हैं दे, बहुत सारे लोग, तो उनके पास कुछ नहीं है तो दे हैव नॉट समथिंग, ऐसा लिखेंगे तो सेंटेंस थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। दे हैव नॉट समथिंग, तो उसके लिए समथिंग का अपोजिट वर्ड होता है नथिंग, समथिंग का उल्टा शब्द होता है नथिंग, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं नथिंग। दे हैव नथिंग, उनके पास कुछ नहीं है। दे हैव समथिंग, उनके पास कुछ है। दे हैव नथिंग, उनके पास कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, जिसमें क्या सेंटेंस के शुरुआत में हो। जिसमें सेंटेंस के शुरुआत में क्या हो, उसके लिए नियम क्या है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सेंटेंस में अगर नॉट है तो नॉट लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो हम लोग का सेंटेंस क्या है, क्या तुम्हारे पास एक कलम है, क्या को हम लोग साइलेंट कर देंगे, तो तुम्हारे पास एक कलम है,
तो तुम्हारे के लिए योर होता है, लेकिन सेंटेंस के शुरू में ही है और उसके बाद कोई नाउन नहीं है, वर्ड नहीं है, तो यहाँ तुम्हारे के लिए यू लिखेंगे। यहीं इसके बाद पास में अगर कलम, तुम्हारी किताब, तुम्हारे पिताजी रहता तो हम लोग योर फादर, योर बुक, योर पेन लिखते हैं, लेकिन सेंटेंस का शुरुआत तुम्हारे से ही है तो हम लोग यहाँ योर नहीं लिख सकते हैं। यही अगर तुम्हारे लास्ट में रहता तो योर्स लिख देते हैं, लेकिन शुरू में है और इसके बाद कुछ नहीं है तो अब हम लोग लिखेंगे यू तुम्हारे के लिए। तो क्या तुम्हारे पास एक कलम है, तो क्या को अगर हम लोग ढक देते हैं तो तुम्हारे पास एक कलम है तो यू हैव अ पेन हो जाता। क्या पहले आ गया तो हैव को पहले कर देंगे, तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यू, इसमें नहीं है तो नॉट नहीं लिखना है। अ पेन, अदर वर्ड्स में अ पेन, हैव यू अ पेन, क्या तुम्हारे पास एक कलम है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अगला सेंटेंस है क्या उनके पास एक घोड़ा था थी आ गया तो हैड होगा, ये तो क्लियर हो गया, इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है, था थी में हैड हो गया, एक क्लियर हो गया। अब क्या वाला सेंटेंस है तो हैड को हम लोग पहले लिख देंगे, हैड उनके, तो यहाँ अगर रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो ही लिखिएगा, और यदि प्लूरल बनाना है तो दे लिख सकते हैं, दे हैड दे, तो यहाँ हो गया क्या उनके पास था, क्या उनके पास था क्या, तो एक घोड़ा, तो अ हॉर्स, क्या उनके पास था, हैड दे अ हॉर्स। क्या मेरे पास एक अच्छा दोस्त नहीं था थी है, तो इसमें तो सिंगुलर प्लूरल देखना ही नहीं है, सबके साथ हैड का प्रयोग होगा, तो हैड लिख देते हैं हम लोग। हैड मेरे पास, यहाँ पर मेरे के लिए माई नहीं होगा क्योंकि मेरे के साथ कुछ नहीं है, तो आई होगा सब्जेक्ट के लिए, तो हैड आई क्या, यहां तक तो हम लोग का सेंटेंस हो गया। हैड आई, इसका अर्थ हो गया क्या मेरे पास था, नॉट भी है इसमें नहीं है तो नॉट लिखना है हम लोग को। हैड आई नॉट, नहीं के लिए हो गया, तब बचा क्या एक अच्छा दोस्त, हैड आई नॉट अ गुड फ्रेंड, हैड आई नॉट अ गुड फ्रेंड। अगला सेंटेंस है क्या राधा का भाई नहीं था, क्या राधा का भाई नहीं था, मतलब राधा को कोई भाई नहीं था, तो हम लोग यहां लिख देंगे हैड राधा, नहीं के लिए नॉट, हैड राधा नॉट का भाई नहीं था, एक भी भाई नहीं था मतलब, तो अ ब्रदर लिख सकते हैं। हैड राधा नॉट अ ब्रदर, मतलब राधा के पास एक भी भाई नहीं था, तो पास साइलेंट है इसमें, आपको समझना है। मेरे पास दो भाई हैं बोलने से अच्छा मेरे दो भाई हैं तो आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे भाई नहीं हैं तो आई हैव नो ब्रदर। ठीक है, क्या हमारे भाई के पास कुछ नहीं है, क्या हमारे भाई के पास, यहाँ हमारा भाई एक साथ है, हमारा भाई एक साथ है तो इसके लिए आवर ब्रदर हो जाएगा, यहीं पे भाई नहीं रहता तो वी लिखते हैं सब्जेक्ट के लिए। कुछ नहीं है तो प्रेजेंट में है, वर्तमान की बात हो रही है, तो इसके लिए हैव या हैज़ का प्रयोग होगा। हमारा भाई, किसी एक भाई की बात हो रही है तो हैज़ लिखेंगे, यहाँ हमारा मत देखिए, हाँ हमारा आवर ब्रदर, हमारा भाई, तो एक भाई की बात हो रही है तो यहाँ हैज़ लिखेंगे, हैज़ आवर ब्रदर, हैज़ आवर ब्रदर कुछ नहीं जहां भी होगा वहां पे नथिंग लिख दीजिएगा, नॉट एनीथिंग लिखने से बढ़िया है नथिंग लिख दीजिए। हैज़ आवर ब्रदर नथिंग,
हैज़ आवर ब्रदर नथिंग, क्या हमारे भाई के पास कुछ नहीं है? क्या तुम्हारे भाई के पास कुछ नहीं है? तो हैज़ योर ब्रदर नथिंग, क्या तुम्हारे भाइयों के पास कुछ नहीं है? तो हैव योर ब्रदर्स नथिंग। ठीक है, यहाँ तक आप लोग बनाना सीखे। अब हम लोग WH वर्ड्स से बना देखें सीखेंगे। WH वर्ड्स का पूरा चार्ट मेरे व्हाट्सअप चैनल पे अवेलेबल है और इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं WH वर्ड्स का कैसे प्रयोग होता है, WH वर्ड्स किसे कहते हैं। कृपया आप लोग हमारे पहले वीडियो को जरूर देखिए। किसके पास एक लाल कलम है? किसका, किसकी, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सब वर्ड को ही WH वर्ड कहा जाता है। इसको बनाने के लिए नियम यही है, हेल्पिंग वर्ब के पहले अब इसमें WH वर्ड लिख देना है, अर्थात WH वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं रहेगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स। किसके पास एक लाल कलम है, तो किसका, किसकी के लिए क्या हो गया? हुज होता है। ठीक है, किसका, किसकी के लिए हुज होता है। तो यहाँ पे हम लोग तो हुज लिखेंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि हुज के साथ कुछ ना कुछ रहता है, हुज ब्रदर, हुज फादर। तो यहाँ पे किसका, किसकी के लिए तब हम लोग को हूँ लिखना होगा, क्योंकि यहाँ किसका, किसी के पास कुछ नहीं है। जैसे मेरा मेरी के साथ कुछ नहीं था तो वहाँ पे हम लोग आई लिखें। उसी प्रकार जब किसका, किसके साथ कुछ नहीं है, किसका भाई, हुज ब्रदर, किसका कलम, हुज पेन, यहाँ पे सिर्फ है किसके पास कुछ नहीं, एक लाल कलम है, तो यहाँ पे हूँ लिखा जाएगा। हूँ किसी एक आदमी के लिए बोला जा रहा है तो हैज़, हूँ हैज़, इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं तो हम लोग उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ सब्जेक्ट हूँ ही हो गया। हु हैज़ नॉट अ रेड पेन, हु हैज़ नॉट अ रेड पेन। कौन सी लड़की के पास एक अच्छी किताब है? कौन सी लड़की, तो कौन सी के लिए विच होता है, कौन सी लड़की एक साथ है, तो विच गर्ल, हम लोग का WH हो गया। विच गर्ल, कौन सी लड़की के पास, पास है तो हैव हैज का प्रयोग होगा, है तो हैव हैज होगा। तो विच गर्ल, एक लड़की का बोध हो रहा है तो हैज, विच गर्ल हैज, इतना तक हो गया हम लोग का। कौन सी लड़की के पास है, इतना के लिए हम लोग लिख दिए विच गर्ल हैज। तो क्या, ए गुड बुक, तो अ गुड बुक। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। अगला सेंटेंस हम लोग का है, कैसे मेरे पास कुछ नहीं था। कैसे मेरे पास कुछ नहीं था। हाउ, कैसे के लिए हाउ, WHO वर्ड हाउ हो गया। हाउ मेरा है तो आई होगा, क्योंकि मेरे के साथ कुछ नहीं है तो हाउ, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग हैव लिखेंगे। हाउ हैव आई, कुछ नहीं के लिए, कुछ नहीं के लिए नथिंग। हाउ हैव आई नथिंग, कैसे मेरे पास कुछ नहीं था। ठीक है, हाउ हैव यू नथिंग, कैसे तुम्हारे पास कुछ नहीं था। हाउ हैव दे नथिंग, कैसे उन लोगों के पास कुछ नहीं था। हाउ हैज सी नथिंग, कैसे उसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, सब है। हैड लगाएंगे तो था ही हो जाएगा, कैसे उसके पास कुछ नहीं था। हाउ हैड सी नथिंग। क्यों आपके पास एक अच्छी कलम नहीं थी, था थी आ गया तो हैड का प्रयोग होगा। क्यों के लिए वाई लिखेंगे। वाई हैड, वाई हैड, वाई हैड, लड़का लड़की का, सॉरी यहाँ आपके है तो यू होगा। हाउ हैड, वाई हैड यू, वाई हैड यू, उसके बाद नहीं है सेंटेंस में तो नॉट लिखेंगे। वाई हैड यू नॉट अ गुड पेन। वाई हैड यू नॉट अ गुड पेन। कितने लड़कों के पास
अच्छे दोस्त हैं। कितना कितने के लिए हाउ मच और हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। जिसे गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल हो, उसके लिए हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। और जिसे नहीं गिना जा सकता उसके लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो लड़कों को गिन सकते हैं तो हाउ मैनी, कितना लड़का लड़की एक, कितना लड़का या कितनी लड़की लड़का एक साथ है, इसके लिए तो हम लोग हाउ मैनी बॉयज, लड़कों को गिन सकते हैं तो हाउ मैनी बॉयज है के लिए तो बॉयज आ गया तो हैव होगा, हाउ मैनी बॉयज हैव। उसके बाद क्या बचा, लड़कों के पास अच्छे दोस्त हैं, दोस्त हैं तो यहाँ पे हम लोग गुड फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त की बात हो रही है तो गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर बात रहती है एक दोस्त की तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हाउ मैनी बॉयज हैव अ गुड फ्रेंड, हाउ मैनी बॉयज हैव गुड फ्रेंड्स। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। इस अनुसार आप भी प्रैक्टिस करिए कुछ सेंटेंस लेके और उसका बनाइए और कमेंट करिए। अगर जो समझ में नहीं आता है हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई और इंग्लिश में आप भी कुछ और सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।